नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका और मेरा यूट्यूब चैनल इंसान में इंसानियत। एक बात मेरे ध्यान आई तो मुझे लगा मैं आप सबसे शेयर करूं, क्योंकि ये चीज़ अपने आप में ही बहुत बढ़िया है। मुझे तो अच्छी लगती है। मुझे लगता है ये बात सुनने के बाद आपको भी ये बात अच्छी लगेगी। मैं एक दिन टीवी पे एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम देख रही थी। मुझे अब नाम याद नहीं, ये सालों पहले की बात है। तो मैंने उसमें सुना कि एक फॉरेन लेडी फॉरेन टीवी पे वो इंटरव्यू ले रही थी किसी का, फॉरेन चैनल पे। तो वो किसी इंडियन लेडी से इंटरव्यू ले रही थी। जब मैंने टीवी ऑन किया, वो जिसका इंटरव्यू ले रही थी वो इंडियन लेडी थी, और जो इंटरव्यू ले रही थी वो कोई फॉरेन चैनल की एंकर थी, फॉरेन टीवी चैनल की। उसने उस इंडियन लेडी से पूछा, भाई आप क्या काम करते हो, या आप क्या काम करते हो, या आप क्या करते हो। उसने कहा कि इंडियन लेडी ने जवाब दिया इंग्लिश में। उसने इंग्लिश में पूछा था, इसलिए इंडियन लेडी ने भी उसका जवाब इंग्लिश में दिया कि मैं कुछ नहीं करती, मैं हाउस वाइफ हूँ, मैं कुछ नहीं करती। उस फॉरेन एंकर ने बोला, नहीं नहीं, ये आप कैसे कह रहे हैं, ये तो आप कह ही नहीं सकते, ये तो चीज़ आप गलत सोचते हैं कि आप कुछ नहीं करते, आप सिर्फ हाउस वाइफ हैं। आप कुछ नहीं करते, आप सिर्फ हाउस वाइफ हैं। एक हाउस वाइफ की जॉब तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत डेडिकेशन वाली होती है, बहुत ईमानदारी वाली होती है। 24 घंटे की जॉब है, रोज 24 घंटे की जॉब है। हर हफ्ते, हर महीने, हर साल 365 दिन आपको काम करना पड़ता है। हफ्ते में 7 दिन, महीने में 30 दिन, 28, 29, 30 या 31, जितने भी दिन होते हैं, पूरे महीना, मतलब पूरा महीना, और 12 महीने साल के, और साल के 365 दिन। उसमें हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड आपको गृहस्थी में बिजी रहना होता है, गृहस्थी के कामों में ध्यान रखना होता है। उसने तो शॉर्ट में बोला था, लेकिन मैं उसके बात को डिटेल में आपको बता रही हूँ कि हाउस वाइफ का काम कोई छोटा काम नहीं होता, बहुत ईमानदारी का काम, बहुत डेडिकेशन वाला काम होता है, और इसमें पूरी लाइफ लग जाती है। तो मुझे उसकी बात सुन के लगा कि हाँ, यही तो मैं सालों से अपने आसपास वालों को समझा रही थी, अपने घर वालों को समझा रही थी, लेकिन कोई समझने को ही तैयार नहीं था। सबने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे होता है, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे होता है। जबकि मुझे सालों से ये बात, जब से मुझे समझ आई है इन चीज़ों की, मुझे यही लगा कि नहीं, बात ऐसे नहीं, ऐसे होती है, ये जॉब ऐसे नहीं, ऐसे होती है। लेकिन बहुतों ने मुझे, इवन मेरे घर वालों ने भी मुझे यही समझाया कि नहीं, तुम घर में रहती हो, तुम जॉब नहीं ना करती, इसलिए तुम्हें पता नहीं। तुम घर में रहती हो, तुम जॉब नहीं ना करती, इसलिए तुम्हें पता नहीं। तुम्हें बाहर की गड़बड़ियों का नहीं पता, तुम्हें दफ्तर की गड़बड़ियों का नहीं पता,
अरे भाई, मैंने इतनी जॉब की है, मुझे पता है ऑफिसों में क्या होता है, मुझे ये भी पता है सड़कों पे क्या होता है, मुझे ये भी पता है ट्रैफिकों की क्या दिक्कतें होती हैं, मुझे सब मालूम है। यहाँ ट्रैफिक से रिलेटेड क्या दिक्कतें होती हैं किसी इंसान की जो घर से बाहर जाता है और फिर वहाँ जॉब करता है, फिर वहाँ की दिक्कतें देखता है, झेलता है, सुनता है, समझता है और फिर उनको टैकल करता है ऑफिस में। और फिर आने में भी उसको वही दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, बसों में, गाड़ियों में, टैक्सियों में, थ्री व्हीलर्स में, टू व्हीलर्स में, कई दिक्कतें होती हैं। बसों में, गाड़ियों में, ट्रेनों में, मुझे मालूम है क्या दिक्कतें होती हैं। मैंने इतनी जॉब किया है कि मुझे बहुत मालूम है, काफ़ी कुछ पता है। इसलिए मैं कह सकती हूँ कि मुझे मालूम है। लेकिन घर वालों को आप कितना भी समझाओ, वो नहीं इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस आपका है, दूसरे का एक्सपीरियंस दूसरे का है। तो जब उस लेडी ने, फॉरेन एंकर ने बोला इंडियन लेडी को कि आप गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं होता, हाउस वाइफ की जॉब बहुत बड़ी जॉब है, बहुत डेडिकेटेड, बहुत ईमानदारी वाली और बहुत ज़्यादा समझदारी वाली जॉब है, ये कोई छोटी मोटी जॉब नहीं। उसके थोड़ा समझाने के बाद इंडियन लेडी को लगा कि हाँ, आप सही कह रहे हो, मैं ही इस चीज़ को ठीक नहीं समझ रही थी। तो उस इंडियन लेडी को भी लगा कि मैं आज तक जो सोच रही थी कि मैं सिर्फ हाउस वाइफ हूँ, मैं कुछ काम नहीं करती। हम कुछ काम करने को बोलते हैं कि जॉब करना या कहीं से पैसा कमाना या कहीं बाहर जाके कुछ काम करना। नहीं, जो आप घर में काम करते हो वो भी बहुत 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 इम्पोर्टेंट होते हैं। क्योंकि जब आप घर में काम करते हो, आपको कोई सर्वेंट नहीं रखना पड़ता, आपको कोई लुक आफ्टर के लिए, अपने घर के लिए या बच्चों के लिए, उनको लुक आफ्टर करने के लिए कोई बंदा नहीं रहना पड़ता। जबकि हम जब बाहर जॉब करते हैं, अगर मियाँ बीवी जॉब करते हैं किसी घर में, तो उनको घर को लुक आफ्टर करने के लिए या घर को देखने के लिए किसी ईमानदार बंदे की ज़रूरत होती है। वो बहुत रेयर होता है किसी को मिले, ज़्यादातर तो हमें नहीं मिलता। पहले तो ढूंढना ही बहुत मुश्किल है, मिल जाए तो हमें यही नहीं पता होता कि वो बाद में हमारे साथ क्या गड़बड़ करेगा या क्या गड़बड़ नहीं करेगा, या बहुत ईमानदार निकलेगा या बहुत ईमानदार नहीं निकलेगा, या नहीं निकलेगी ईमानदार या ईमानदार निकलेगी। लेकिन एक जो हाउस वाइफ होती है, अगर सही मायने में कोई लेडी एक हाउस वाइफ हो, ईमानदार हो, समझदार हो, तो वो अपने घर को बहुत समझदारी से, बहुत ईमानदारी से, बहुत डेडिकेशन से चलाती है। उसका शायद अपना कहीं नुकसान हो जाए, लेकिन वो कोशिश करती है कि मेरे घर वालों का नुकसान ना हो, मेरे घर का नुकसान ना हो, मेरे हस्बैंड का नुकसान ना हो, मेरे बच्चों का नुकसान ना हो, और तो और कहीं मेरे माँ बाप का नुकसान ना हो, मेरे भाई बहनों का नुकसान ना हो। और तो और वो यहाँ तक भी कोशिश करती है कि घर में बैठे अगर वो साथ में कुछ और काम कर ले, कुछ अच्छा सीख ले, कुछ अपने घर वालों के लिए सीख ले, कुछ अपने अपने लिए अच्छा सीख ले, कुछ अपने बच्चों के लिए अच्छा सीख ले, कुछ अपने माँ बाप भाई बहनों के लिए अच्छा सीख ले, कुछ अपनी सोसाइटी के लिए अच्छा सीख ले, कुछ अपनी लाइफ के लिए अच्छा सीख ले। जैसे मैंने बहुत तरीक़ों से बहुत बहुत अच्छा सीखने की कोशिश की, पूरी जान लड़ा दी मैंने कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ हर टाइम अच्छा सीखने में, कुछ ना कुछ अच्छा सीखने में, ताकि जिससे मैं अपनी लाइफ को आगे ले जा सकूं, जिससे मैं अपने बच्चों की लाइफ को आगे ले जा सकूं, जिससे मैं हस्बैंड की लाइफ को आगे ले जा सकूं, जिससे मैं अपने घर को आगे ले जा सकूं, घर की लाइफ को आगे ले जा सकूं, यानी फैमिली की लाइफ को आगे ले जा सकूं। जिस घर में हम रहते हैं उस घर को आगे ले जा सकूं, अपनी सोसाइटी, अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, अपने
अपने देश के लोगों को आगे ले जा सकूं, अपने देश की पॉलिटिक्स को आगे ले जा सकूं, अपने सोच और अपने विज़न को हर दिन, हर मोमेंट, हर सेकंड बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया की तरफ ले जा सकूं। या इस तरफ मैं कैसे ले जाऊं अपनी सोच और विज़न को और बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया, ताकि मैं समाज को अच्छा सर्व कर सकूं। मैंने इसी पे अच्छा काम किया, क्योंकि मेरे में एक कुदरती सोच है जो मुझे लगता है मेरे माँ बाप से मुझे मिली है, मेरी स्पेशली मेरी माँ से। मेरे माँ बाप से तो मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि स्पेशली मेरी माँ से ज़्यादा मिली है मुझे वो सोच कि मुझे हर टाइम कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ बढ़िया, कुछ ना कुछ बहुत परफेक्ट सोच वाला, परफेक्ट का भी परफेक्ट सोच वाला कुछ सीखने को मिलता है, मिलता रहे, मिलता जाए, मिलता ही रहे, क्योंकि मुझे उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कुछ भी अच्छा और नया और बढ़िया और परफेक्ट सीखने में। हो सके तो परफेक्ट का भी परफेक्ट। जैसे हम हेल्थ के लिए सीखते हैं, हम अच्छी सोच के लिए सीखते हैं। एक लेडी अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों, खुद के लिए, अपने घर के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ सोचने की कोशिश करती है, लेकिन कई बार हम सोच के रह जाते हैं, कर नहीं पाते हैं। लेकिन टीवी से, मोबाइल से, नेट से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बल्कि कहूँ कि बहुत 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 कुछ सीखने को मिला। तो कुछ भी अच्छा नया सीखना, कुछ भी सुंदर सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिससे मैं सोसाइटी को अच्छा सर्व कर सकूं, अपने परिवार को, खुद को, अपने घर को, अपने पेरेंटल फैमिली, अपने भाई बहन, अपने देश को, अपने समाज को, अपने लोगों को अच्छा सर्व कर सकूं, पूरी ईमानदारी के साथ, फ्री ऑफ कॉस्ट, पूरे डेडिकेशन के साथ मैं कुछ अच्छा सीख सकूं। ये हर मोमेंट मेरी कोशिश रहती है। ये चीज़ मेरे अंदर ही है कि बिना सीखे मैं रह ही नहीं सकती। मुझे एक टाइम खाना ना दो, 2 टाइम खाना ना दो, 3 टाइम खाना ना दो, चलेगा। लेकिन अगर मुझे कहो 1 घंटा मत सीखो, 1 मिनट मत सीखो, 1 टाइम मत सीखो, 2 टाइम मत सीखो, 3 टाइम मत सीखो, 4 टाइम मत सीखो कुछ भी, तो मैं बिना सीखे नहीं रह सकूँगी। अब आप इसे अच्छा कहें या बुरा कहें, पर मुझे इतना समझ आता है कि मैं 2-4 टाइम, 2-3 टाइम बिना खाने के चला सकती हूँ, लेकिन बिना सीखे नहीं चला सकती। कुछ ना कुछ मुझे हर टाइम सीखने का चाहिए ही। मतलब ये मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है, मेरे अंदर कुदरती इनबिल्ट है। और मैंने देखा ये मेरे माँ बाप दोनों में चीज़ थी, मेरी माँ में तो बहुत ही ज़्यादा थी। तो मुझे लगता है इसलिए मेरे में भी चीज़ आई है कि मैं कुछ ना कुछ हर टाइम सीखूं। अगर मेरी तबीयत ख़राब भी हो तो मैं यही सोचती हूँ कि बजाय डिप्रेस होने के, बजाय परेशान होने के, उसका जो मुझे करना है इलाज वो तो करना ही है, लेकिन साथ में अगर हो सके मैं बैठे बैठे, लेटे लेटे, कैसी भी हालत में हूँ, अगर मैं कुछ अच्छा सीख सकूँ तो मैं सीख लूँ। उससे आपका, आपकी बीमारी से दिमाग तो डाइवर्ट होता ही है, बल्कि आपको इंस्पिरेशन मिलती है। आपको अपनी लाइफ में या अपने दिमाग में, अपने दिल में, अपने शरीर में एक बूस्टअप मिलता है।
कि हाँ मैंने कुछ अच्छा सीखा, कम से कम लेटे लेटे बैठे बैठे मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। नहीं तो दिमाग को अगर खाली छोड़ दो तो दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें दिमाग में आएंगी। तो कहते हैं दिमाग को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ ना कुछ उससे काम कराते रहो, उसको किसी ना किसी काम में बिजी रखो। जब आप उसको अपने काम में, किसी अच्छे काम में, आप उसको उसके अच्छे काम में या अपने किसी अच्छे काम में बिजी कर लोगे तो वो आपको बहुत 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 हेल्प करता है। हमारा दिमाग ऐसे ही होता है, ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम दिमाग को अच्छा चलाएं या गलत चलाएं। लेकिन अगर अच्छा चलाएंगे तो वो आपको बहुत अच्छा साथ देता है। आपको आपकी लाइफ में, आपको आपके टाइम में, आपको आपके काम में, आपको अपने काम और अपने टाइम में हमारा दिमाग अपने काम और अपने टाइम में हमें बहुत अच्छा ले जा सकता है। इसलिए वो हमें हमारे काम और हमारे टाइम में, हमारी लाइफ में बहुत आगे ले जा सकता है। वो अपनी लाइफ को भी बहुत बढ़ा सकता है। लेकिन ये हमारे पर डिपेंड करता है कि उसको हमने अच्छा चलाना है या ख़राब चलाना है। तो हमारे दिमाग में इतनी कैपेसिटी होती है कि हम सोच भी नहीं सकते वो हमें कितना आगे ले जा सकता है। इतना आगे ले जा सकता है कि हम वहाँ तक सोच ही नहीं सकते। लेकिन अगर गलत में ले जाएंगे तो हमारा दिमाग हमें इतना गलत में ले जा सकते हमारा दिमाग इतना गलत में ले जाएगा कि हम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए मुझे लगता है गलत में तो ले जाने की ज़रूरत ही नहीं होती। हाँ, गलत में आपको सीखने की ये ज़रूरत होती है कि हमारे आसपास क्या गलत हो रहा है, क्या हो सकता है, क्या होता है, ताकि हम उसको जान के उससे अलर्ट रहना सीख सकें। और जो अच्छा होता है उसको जान के हम अपने आप को अच्छे में ले जा सकें। तो उस फॉरेन लेडी का प्रोग्राम देख के फॉरेन टीवी चैनल पे मुझे उस फॉरेन एंकर की बात बहुत अच्छी लगी कि यही तो मैं सालों से अपने आसपास वालों को समझा रही थी, लेकिन कोई समझने को ही तैयार नहीं था या किसी के ऊपर से बात निकल जा रही थी। लेकिन जब मुझे उसकी बात सुनने को मिली तो मुझे लगा कि हाँ, यही तो बात मैं सालों से कह रही हूँ। तो मुझे लगा कि जैसे इसने सारी बात मेरी ही रिपीट कर दी हो, मेरे दिल की ही बात कह दी हो। सालों से जो मेरे दिमाग में बात चल रही थी वही बात इसने कह दी, और मुझे लगता था कोई समझ क्यों नहीं रहा। जबकि मुझे लगता है जिनको भी मैंने समझाया या तो वो बात उनके ऊपर से निकल रही थी या वो समझ ही नहीं रहे थे, या समझ रहे थे तो समझना ही नहीं चाहते थे। अंदर से समझ रहे थे लेकिन ऊपर से मेरे सामने मानना नहीं चाह रहे थे कि हाँ तुम सही कह रही हो, बात ऐसे ही होती है। क्योंकि ईगो वाले लोग तो आपकी बात को हमेशा काटने की कोशिश करते हैं, आपकी बात को कभी भी समझने की कोशिश ही नहीं करते। और अगर वो कोशिश कर भी लें, उनको अंदर समझ आ भी जाए कि हाँ ये सही कह रहा है या सही कह रही है, तो ऊपर से कभी मानेंगे नहीं, आपके सामने कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि उनकी ईगो उनको मानने ही नहीं देती। तो वो इंडियन लेडी को भी उस एंकर की बात समझ के, उस फॉरेन एंकर की बात समझ के, सुन के उसको भी समझ आ गई कि हाँ यू आर राइट, आप सही कह रहे हो। तो उस एंकर ने उस इंडियन लेडी को तो बात बहुत शॉर्ट में टू द पॉइंट समझाई थी, लेकिन मैंने आपको डिटेल में समझाई है ताकि आपको उसको, जब मैं डिटेल में समझाऊंगी तो आपको ये बात ज़्यादा समझ आएगी। तो मुझे उस फॉरेन एंकर की बात सुन के लगा और इंडियन लेडी की बात सुन के लगा कि ये जितना समझा रही है या जितना वो इंडियन लेडी समझ रही है, इससे ज़्यादा तो मैं समझा सकती हूँ, इससे ज़्यादा मैं समझ सकती हूँ। अगर मुझे मौका मिले किसी प्लेटफॉर्म पे, या आज मिला भी है, लेकिन तब नहीं था ये सब सोशल मीडिया वगैरह, तो मुझे लगा कि अगर मुझे मौका मिले टीवी पे बात कहने का या किसी टीवी चैनल पे बात कहने का या किसी मीडिया वाले को अपनी बात कहने का, समझाने का,
तो मैं तो इस पे 1 घंटा लेक्चर दे सकती हूँ। मैं तो इस पे 1 घंटा लेक्चर दे सकती हूँ। लेकिन आज यूट्यूब पे मौका मिला है तो मैं कोशिश करूँगी जितना मैं आप लोगों के लिए इस टॉपिक पे काम कर सकूँ। तो बातें जैसी होती हैं और जैसी हमें दिखाई जाती हैं और जैसी हम समझते हैं उसमें कई बार बहुत फ़र्क होता है। तो हमें सही तरीके से समझना, सही तरीके से समझाना, सही तरीके से बातों को समझना समझाना या दूसरों की बात को या दिक्कतों को समझना समझाना आना चाहिए, क्योंकि हमें खुद भी अपनी दिक्कतों को और दूसरों की दिक्कतों को समझने समझाने की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए मुझे लगता है कि जब हम नया नया कुछ सीखते हैं, नया नया कुछ देखते हैं, नया नया कुछ अच्छा वाला सुनते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए मैंने अपने टीवी को हमेशा टीवी की तरह नहीं, बहुत लोग अब इसको कहेंगे वो तो इडियट बॉक्स है या इडियट बॉक्स होता है। नहीं, मुझे कभी नहीं लगा कि हमारा टीवी एक इडियट बॉक्स होता है। मुझे हमेशा यही लगा कि टीवी एक बहुत अच्छा सीखने का जरिया है। हम न्यूज़ सुन सकते हैं, हम बहुत अच्छे प्रोग्राम देख सकते हैं। अब हेल्थ के प्रोग्राम देखें या अवेयरनेस के प्रोग्राम देखें या कोई और अच्छे प्रोग्राम देखें या गलत से अलर्ट रहने को के लिए सीखें। लेकिन ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम क्या प्रोग्राम चूज़ करते हैं, हम क्या यूट्यूब पे देखते हैं, हम क्या सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम कितना सही देखते हैं, कितना गलत देखते हैं। जिन चैनलों को टीवी पे या हम यूट्यूब पे देख रहे हैं उसमें हम कौन से चैनल देख रहे हैं, वो बंदा हमें क्या सिखाना चाहता है, क्या नहीं सिखाना चाहता, क्या अच्छा सिखा रहा है, क्या ख़राब सिखा रहा है, ये हमारे पे डिपेंड करता है। इसलिए मुझे लगता है टीवी को एज ए टीचर जो मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ, तो आप भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको मैं सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ एज ए टीचर। टीवी को आप भी चाहें तो अपने टीवी को एज ए टीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम टीवी को एज ए न्यूज़ सुनने की चीज़ समझते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। न्यूज़ भी ज़रूरी होती है, हेल्थ प्रोग्राम्स भी ज़रूरी होते हैं, हमारे काम भी ज़रूरी होते हैं। हमें कब काम करना है, कब टीवी देखना है, कब टीवी के साथ काम करना है या काम के साथ टीवी सुनना है, ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। तो अगर हम रास्ते ढूंढेंगे इसके, मिल जाएंगे। मैंने कभी टीवी के लिए घर के काम नहीं छोड़े, कभी घर के काम के लिए टीवी नहीं छोड़ा। तो मुझे यही समझ आया कि अगर आप टीवी के साथ घर के काम कर रहे हैं तो आप चलते फिरते टीवी सुन सकते हैं जहाँ आप आसपास काम कर रहे हैं। और अगर काम करना है और आपने साथ में टीवी सुनना है या टीवी देखना है, तो आप टीवी के साथ काम, काम के साथ टीवी कैसे करना है उसके रास्ते हम चाहें तो ढूंढ सकते हैं। ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। हाँ, अगर टीवी से दूर काम करना है तो टीवी उस टाइम छोड़ भी सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि टीवी देखना ज़रूरी है, हमें प्रायोरिटी सेट करनी होती है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे बच्चे छोटे थे, मैं अपने टीवी के अच्छे प्रोग्राम सुनने के साथ अपने बच्चों को साथ में बिठा लेती थी। तो बच्चे टीवी प्रोग्राम्स बच्चे भी सुनते थे, सीखते थे, उनको भी लगता था हाँ हम कुछ अच्छा देख रहे हैं, हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं। तो इससे हम कुछ अच्छा देख रहे हैं, हम कुछ अच्छा सीख रहे हैं। और मुझे भी होता था ठीक है बच्चे मेरे साथ बैठे हैं तो अभी थोड़ा टीवी में ध्यान लग जाएगा इनका, तो फिर मैं अपने काम कर लूँगी और साथ में मैं भी टीवी देख लूँगी। तो कई हेल्थ प्रोग्राम मैंने ऐसे ही सीखे, ऐसे ही देखे। और कई बार जब बैठ के देखने की ज़रूरत होती थी तो मैंने बैठ के भी देखे। और जब मुझे लगता था कि नहीं इस टाइम मेरा काम ज़रूरी है तो मैंने उसको चलते चलते भी सुना। अध्यात्म भी मैंने ऐसे ही सीखा। तो मुझे लगा मुझे आपसे ये बहुत ज़रूरी बात शेयर करनी थी, तो मैंने शेयर की। शायद मेरा वीडियो लंबा हो रहा है तो मुझे लगता है मुझे वीडियो को एंड करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि आपका भी टाइम जा रहा होगा। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहती। तो
हम बातों को सीधी तरह से देखना सीखना समझें। उस इंडियन लेडी को सालों से यही लग रहा था और आगे भी यही लगता रहता है, अगर ये यहाँ पे इंटरव्यू ना देती या इंटरव्यू वाली लेडी इसको एंकर इसको ना समझाती कि नहीं नहीं, ये आप कह रही हैं मैं सिर्फ हाउस वाइफ हूँ, कि आप कह रही हैं कि मैं सिर्फ हाउस वाइफ हूँ। नहीं नहीं, आप हाउस वाइफ नहीं, आप बहुत इम्पॉर्टेंट जॉब कर रही हैं, आप बहुत डेडिकेटेड ईमानदारी की जॉब कर रही हैं, जिसमें होल लाइफ चाहिए होती है। इसमें कोई छुट्टी नहीं होती। स्कूलों में भी छुट्टी हो जाती है गर्मी सर्दियों की, दफ्तरों में भी छुट्टी होती है कि 8 घंटे की जॉब है। इंडिया में तो ऐसे ही है, लेकिन भारत में 8 घंटे की हमें जॉब करनी होती है ज़्यादातर। और किसी में एक हफ्ते में एक छुट्टी होती है, किसी में 2 छुट्टियां होती हैं एक वीक में। अब बाहर कहीं 4 घंटे की ड्यूटी है, कहीं 2 घंटे की ड्यूटी है, कहीं 3 घंटे की ड्यूटी है। हमारे देश में स्कूलों में बहुत गर्मी है तो गर्मी की छुट्टियां हो जाती हैं, बहुत सर्दी है तो सर्दी की छुट्टियां हो जाती हैं। आज इसकी जयंती है, आज उसकी जयंती है, आज उसका मरण दिन है, आज उसका जन्मदिन है, आज उसका फलां डे है, आज इसका ये डे है, वो डे है, आज ये त्यौहार है, आज वो त्यौहार है। इस वजह से बहुत सारी छुट्टियां होती हैं हमें किसी भी जॉब में, लेकिन गृहस्थी में ऐसी कोई छुट्टी नहीं होती। हर छुट्टी आपकी वर्किंग है, हर वर्किंग आपकी छुट्टी है अगर आप माने तो हमें उसी में से अपना टाइम निकालना होता है, रेस्ट का भी। हमें उसी में से अपना टाइम निकालना होता है कि हमें क्या सीखना है, क्या करना है, क्या घर के काम करने हैं, कब टीवी देखना है, कब हमने अपने आप को अवेयर करना है, कब हमने अपने आप को एजुकेट करना है। अगर हम साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं तो हमें पढ़ाई का भी टाइम निकालना है। मतलब बहुत सारी एक गृहस्थी में बहुत सारी एक गृहस्थी में बहुत सारी बहुत तरह की जॉब होती हैं अगर हम समझें तो। उसमें हमें टाइम वेस्टेज ध्यान रखना होता है, उसमें हमें हर समय हर टाइम सीखते रहने की ज़रूरत होती है, तभी हमें ये चीज़ें समझ आएंगी, अदरवाइज़ हमें ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। टीवी को तो हम एज ए टीचर मान ही सकते हैं, क्योंकि वो है ही, हम चाहे माने या ना माने। सोशल मीडिया को भी हम एज ए टीचर मान सकते हैं, लेकिन टाइम का ध्यान रखना होता है कि हम इतना ना फंस जाएं कि हम बाकी सारे काम भूल जाएं। धन्यवाद दोस्तों।